चलो आप लोग शांत रहे सर। भाई साहब सावधान। पीछे कर दे टूटू। आज हम सभी इतिहास में प्रसिद्ध अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक परिसर में उपस्थित हैं। हमारे देश का नाम भारत पड़ा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से, राम के भाई भरत के नाम से, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत के नाम से। ये भारत का मतलब हमेशा स्वभारत, स्वावलंबी भारत, प्रकाशमान भारत। भारत का अद्भुत इतिहास है। अनेक सम्राट, अनेक शक्तिशाली महापुरुष और अनेक धुरंधर इस भूमि पर हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत सत्य अहिंसा का संदेश देते हैं। भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा से जीने की शिक्षा देता है। महाराज श्री कृष्ण का जीवन पशु पंछियों गौ संरक्षण का संदेश देता है। तो हमारे प्रत्येक महापुरुषों ने कुछ ना कुछ सन्मार्ग दिखाया है। आज हम सभी जहाँ उपस्थित हैं, बचपन में इतिहास में पढ़ते थे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, गहराई से नहीं मालूम पड़ता था। पिछले दिनों एक पुराने जैन मंदिर में जाना हुआ और वहाँ पर 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी। तो हमने पूछा कि इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ कैसे आ गई। एकदम पुरानी पुरानी मटमैले रंग की, कोई संबत नहीं, कोई सन नहीं लिखा है, कुछ जीर्ण हो गई हैं, कुछ टूटी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी हैं। तो लोगों ने बताया कि अढ़ाई दिन की झोपड़ा में जो खुदाई हुई थी या वहाँ से जो निष्कासित प्रतिमाएँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और इसमें से कई सारी पूजनीय हैं। हमने भी कई दर्शन किए। फिर कुछ बताया कि वहाँ पर अभी भी कुछ प्रतिमाएँ हैं, जैसे यहाँ पर देवी देवताओं के कुछ चिन्ह भी हैं। आज हिंदू, मुस्लिम और सभी लोग यहाँ दर्शन, वंदन, इबादत को आते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन वास्तु है। और कभी यहाँ यह प्रदेश, नगर अजय मेरू कहलाता था, जिसे हम अजमेर कहते हैं। बड़े बड़े जिनालय भी यहाँ पर थे, शिवालय भी यहाँ पर थे। और जिस वास्तु को हम देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन है। हम अपने देश की गौरव को, अपनी गरिमा को पहचानें और सभी सत्य, सदाचार, शाकाहार के रास्ते चलें। परस्पर स्नेह भाव बना रहे। अगर कोई पूजा के स्थान है और आज सभी लोग जा रहे हैं तो सभी भले जाएं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार बना रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने सबके कल्याण की बात कही है, भ्रातृभाव, आपसी प्रेम की बात कही है। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। और रामचरितमानस में कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसे में हम सबसे पहले देश को रखें, देश के बाद धर्म और समाज जैसी चीज़ें हैं। एक बात समझ लें कि धर्म लड़ना नहीं सिखाते हैं, फिर भी जो पुरातत्व है, जो स्थितियां हैं, वो सबके सामने हैं और इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और जिनकी जो वास्तु है, जिनकी जो चीज़ें हैं, वो उनके अधिकार में होना चाहिए। और अगर हमारी सबकी वर्षों से धारणा बनी है कि हम भी पूजा करेंगे, हम भी इबादत करेंगे, तो करें, लेकिन उसमें फिर इस टाइप का माहौल ना बने, एक एकाधिकार की चेष्टा न बने। अपन इस सब चीज़ की सावधानी रखें। धर्म प्रेम से रहना सिखाता है, दया और अहिंसा सिखाता है, रहम और इंसानियत सिखाता है। उस रास्ते से हम सबको चलना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में अमन हो, इस तरह का उपक्रम हमारा होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की चीज़ पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं या सही तथ्यों को नहीं मानते हैं तो आपस में मनमुटाव पैदा होता है। हमें थोड़ी मृदुता के साथ, नरम दिली के साथ इन बातों को समझ करके आगे बढ़ना है। आज समाज में विभिन्न वर्ग हैं, सबकी अपनी कुछ मान्यताएं और धारणाएं हैं। हम उनकी मान्यताओं और धारणाओं को नकार नहीं सकते क्योंकि उनकी भी वह वर्षों की सोच है। देवी देवताओं की पूजा है, पेड़ पौधों की रक्षा है, जलवायु की सुरक्षा है,
और आपस में परस्पर सहयोग और इंसानियत का दावा, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये जिंदा रहना चाहिए। आज 2.5 दिन के इस झोपड़े में आकर के ऐसे तो नहीं लगा कि जैसे हम झोपड़े में आए हैं। यहाँ तो कभी आलीशान वास्तु रहा है, महल रहा है, मंदिर रहा है, आज मस्जिद का रूप दिख रहा है और खंभों पर कुछ प्राचीन चिन्ह दिख रहे हैं। तो इतिहास बदलता रहता है, फिर भी इंसानियत की सुरक्षा के साथ, विकास के साथ विरासत की सुरक्षा भी बनी रहे, यह मंगल भावना, सभी के उत्थान की, उद्धार की, कल्याण की मंगल भावना वर्धमान महावीर भगवान के चरणों में वंदन, शंकर भगवान के चरणों में वंदन। और उस परम पिता से यही प्रार्थना है कि सारी चीज़ सुव्यवस्थित हो और यह देश विश्व ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती कुटुंब की तरह आनंद से रहे। ओम।